रावण से धनाढ्य धरती में कौन रहा? ना भूतो ना भविष्यति, ना रावण से धनवान धरती में कोई हुआ था, ना हुआ है, ना कभी होगा। रावण से धन, लेकिन उस रावण उस धनी का ऑफर सीता मैया ने ठुकराया। और ये क्यों? आप जैसी नारियों को मैसेज कि आपका अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर सीता मैया की तरह होना चाहिए। किसी को भी देखकर मन लट्टू ना हो जाए, किसी को भी देखकर मन डुलाया ना करो, चमक दमक में ना जाया करो, है ना मेरी मां? और पुरुषों को भी चाहिए, तुम्हें राम बनना चाहिए, स्त्रियों को सीता बनना चाहिए। इसलिए तो हम राम राज्य की कामना और कल्पना करते हैं ना, राम जैसा पुरुष और सिया जैसी स्त्री। बहुत गहरी गहरी बातें हैं, हम आपको क्या क्या बताएं। तो भागवत जी जो है सबसे श्रेष्ठ हैं। इंद्र ने कथा का अधिकारी सुखदेव भगवान ने इंद्र को नहीं समझा, इंद्र वहां चले गए। 7 दिन में परीक्षित जी की सदगति हुई और इंद्र ने तराजू बांधी और भागवत जी को तौल कर देखा स्वर्ग के सुखों से, तो स्वर्ग के सुख फीके पड़ गए, भागवत जी का पलड़ा भारी। इंद्र चरणों में गिर पड़े भागवत जी के। तब भागवत जी से भगवान प्रकट हुए, प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। भागवत भगवान प्रत्यक्ष इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए। जो भागवत सुनता है भगवान उनकी सुनते हैं, जो भागवत कथा सुनते हैं भगवान उनकी व्यथा सुनते हैं। तुम कथा सुनो, भगवान तुम्हारी व्यथा सुनेंगे। इसलिए अभी 7 मार्च से भागवत जी का पाठ यहाँ होगा, पोथी पाठ। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। तो ये भागवत जी देखो ना, हमारे भैया जी दूसरी बार भागवत जी सुन रहे हैं। पिछले वर्ष भी आज की ही तारीख में थी, एक दिन 19 से थी, पिछले साल 19 से थी, इस साल 20 से है। मतलब आज के दिन भी हम साथ में ही थे पिछले साल, है? 1 साल से साथ में है। तो आप लोग भी इसी तरह भागवत जी सुनते रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद भागवत जी नारद जी ने भी सुनी। नारद जी ने, इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ, चरणों में गिर पड़े। इसके बाद नारद जी भी भागवत सुनते हैं। नारद जी तो कीर्तन करते रहते हैं, लेकिन फिर भी भागवत। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करने निकले। अहम तू पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम। सारे तीर्थों में नारद जी भ्रमण किए, परंतु नारद जी सारे तीर्थों में गए तो सही, पर शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोषिकारिकम्, कहीं शांति नहीं मिली। नारद जी ने क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आज के युग में नारद जी ने देखा कुछ भी अब बचा ही नहीं। कलयुग में क्या चला गया? कलयुग में धर्म के कितने पांव रह गए? धर्म के कितने चरण होते हैं? 4, सत्य, दया, दान और तप। कलयुग में 3 पांव टूट गए। इसलिए आपने मंदिरों में नंदी जी को देखा होगा ना, तो नंदी के पांव, कितने पांव दिखते हैं आप लोगों को? शंकर जी के मंदिर में नंदी के कितने पांव दिखते हैं? जोर से, कितने पांव दिखते हैं? जोर से। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, 3 पांव अंदर की ओर होते हैं, 1 पांव बाहर, 1 चरण दिखता है। नंदी जी के कितने पांव दिखते हैं? 1 पांव। क्यों? 1 पांव बाहर है नंदी जी का, ध्यान से देखना। 1 पांव बाहर क्यों है? क्योंकि कलयुग में एक ही चरण बचा है धर्म का, और वो है दान। ये निकेन विधि दीने, दान करे कल्याण। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती।
सत्य दया तप तो मानो, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। नारद जी कह रहे हैं कुछ भी नहीं है अब कलयुग में, केवल दान के बल से कुछ टिका हुआ है। सत्यम नास्ति, सत्य का तो मानो नाश हो गया, सत्य नहीं बचा मेरी मां। आजकल लोग झूठ बहुत बोलते हैं। बोलो हाँ, आप लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं कि सच ज्यादा बोलते हैं? हाँ दादाजी आप बताओ, आप झूठ ज्यादा बोलते हो कि सच? हाँ, तो सच ज्यादा परसेंट है आपके जीवन में कि झूठ ज्यादा परसेंट? दोनों बराबर हैं। और 75 और 25 का तो रेशो नहीं है। 75% झूठ, 25% सच, ऐसा तो नहीं है, 50-50 है। और आपका क्या हाल है? 50-50 है, सच झूठ। मैया आप झूठ ज्यादा बोलती हो कि सच? झूठ ज्यादा बोलती हो। आप बताओ भैया, आप झूठ ज्यादा बोलते हो कि सच ज्यादा बोलते हो? हाँ आपसे पूछ रहे हैं। झूठ ज्यादा बोलते हो ना? हाँ मैया, ओ पंचायती मैया, सच बोलती हो मेरी मां कि झूठ? आप लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं कि सच? झूठ ज्यादा बोलते हैं। काहे बोलते हो? दुनिया बोल रही, दुनिया चूल्हे में जाएगी तुम भी जाओगे, दुनिया कुआं में गिरेगी, दुनिया गोबर खाए तुम भी खाओगे। दुनिया बोल रही है झूठ तो आप भी बोलेंगे। वाह, ये क्या बात हुई? फिर तो राम जी भी बोले कि रावण भी चुरा रहा है सबकी पत्नियां, मैं भी चुराऊं। फिर राम कौन रहता भाई? सब रावण हो जाते तो राम कौन रहता? सबकी बराबरी खुद से क्यों? सबकी तुलना अपने से क्यों? सब झूठ बोल रहे हैं, सब बोले झूठ, हम क्यों बोले? सब गोबर खाएंगे, हम भी खाएंगे। इसलिए साहब झूठ सब बोलते हैं, इसलिए आप बोलते हैं, ये तो गलत है। झूठ बोलना पाप है। इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, प्रभुता के हृदय आप। सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना। और सबसे बड़ा पुण्य सत्य। इसलिए आप किसी को पैसा देकर पुण्य ना करो, कोई बात नहीं। आप मंदिर जाकर पुण्य ना करो, कोई बात नहीं। आप किसी का भला करके पुण्य मत करो, कोई बात नहीं। पर आप सच बोलकर पुण्य कर सकते हैं। सच बोलना भी पुण्य है। सबसे बड़ा पुण्य है सत्य बोलना। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? जोर से। और सबसे बड़ा पाप तो आज से झूठ नहीं बोलना। जहां झूठ बोलने की स्थिति आ जाए वहां चुप हो जाओ।